Hello, my dear students. So, welcome to my channel, Techie Krish. Today, we are going to discuss binary files, and as you know, we have already discussed the text files and the functions related to the text files to operate the files. We have discussed, and expected questions in text files we have also discussed. And this time, we learn how to deal with the binary files. So basically, if you see the files in your surroundings or in your computer, or whether your mobile or your laptop, कहीं पर भी आप अगर फाइल्स को देखते हैं तो नॉर्मली द फाइल्स विच आर नॉट रीडेबल और आप उसको देख करके अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो इनक्रिप्टेड फाइल है। और नॉर्मली जो इनक्रिप्टेड फाइल है उसको हम यही कहते हैं कि ये बाइनरी फॉर्मेटेड फाइल है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बाइनरी फॉर्मेट का मतलब ये है कि डेटा जो है मशीन नेटिव लैंग्वेज में स्टोर्ड है। तो सिंपल सा लॉजिक है ये कि जो अब हमारी जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो बाइनरी फाइल्स मशीन नेटिव लैंग्वेज में स्टोर रहती हैं। जो फॉर्मेट होता है वो उसको हम बाइनरी फॉर्मेट बोलते हैं बेसिकली। सो बाइनरी फॉर्मेट में लाइक अगर हम ये डिफरेंट फाइल्स जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ऑल आर बाइनरी फाइल्स, बिकॉज इनको हम देख करके रीड नहीं कर सकते कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। So most of the files that we see in computers are known as binary files. The contents of these files we cannot understand. कि उसमें क्या लिखा है हम नहीं जानते। तो ये बाइनरी फाइल कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि ऑडियो फाइल्स हैं, डॉट एम पी थ्री ये बाइनरी फाइल है, डॉट डब्ल्यू ए बी, डॉट एम के ए, डॉट ए सी, या वीडियो फाइल्स हैं डॉट एम पी फोर, थ्री जी पी, mkv, ये these are the extensions of the binary files. .avi, this is a binary file. Images में देखते हैं तो .bmp is bitmap file. Again, this is the binary file. JPEG format is also binary file. .png is also binary file. .gif, a binary file. And executive files, if you look into .com, the command file, जो कि कमांड फाइल हम देखते हैं .com देखते हैं, लेकिन अगर आप उसको नोटपैड में एडिट करना चाहें या किसी भी एडिटर में उसको एडिट करना चाहें तो वो एडिट नहीं हो सकती, यानी उसके जो कंटेंट होंगे वो आप नहीं पहचान पाएंगे ये लिखा क्या है। ऐसे ही .exe है या .bin है, इसके कंटेंट हम नहीं देख पाते। या अदर फाइल्स होती है, जैसे कि अगर आपने कोई डेटा जो है इनक्रिप्ट कर दिया है या उसको जिप कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है, तो वो जो फाइल्स हैं वो भी बाइनरी फॉर्मेट फाइल्स ही होती हैं। तो इन फाइल्स को रीड करने के लिए हमें अलग से प्रोग्राम्स बनाने की जरूरत होती है, डायरेक्ट हम इन प्रोग्राम्स को रीड नहीं कर सकते। बाइनरी फाइल इज नॉट ह्यूमन रीडेबल, ये जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अगर कोई बाइनरी फाइल आप ओपन करेंगे तो आप उसको रीड नहीं कर सकते। यू कैन रीड द कंटेंट ऑफ ए बाइनरी फाइल, sorry, you cannot read the content of the binary file. You can't read the content of the binary file. This is because all the binary files are encoded with binary format and understood by the computers only. In binary files, you will not find any delimiter or end of file, जैसे कि हमने text file में देखा. They cannot be translated directly into other languages. कोई भी लैंग्वेज में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो डायरेक्ट नहीं हो सकती। हैंस देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट देम। इसका मतलब ये है कि आपको उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर आप उसको पढ़ना भी चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है बाइनरी पढ़ने का एक जो फॉर्मेट है, बाइनरी पढ़ने का जो प्रोग्राम है वो हमें बनाना पड़ेगा, और हम उस बाइनरी को आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी चाहे वो पिक्चर फाइल हो, चाहे वो वीडियो फाइल हो, हर एक को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। ऐसे ही जो जो बाइनरी फाइल हम यहाँ पाइथन में करने जा रहे हैं उसको भी जो डेटा हम देंगे वो डेटा भी बाइनरी में उसका इंक्रिप्शन होगा, और उसके बाद जो
वट एवर यू आर स्टोरिंग ऑन टू द फाइल, और अगर आप उसको नोट पैड में ओपन करते हैं तो आप उसके कंटेंट को नहीं देख सकते। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो डेटा आप फाइल में लिखवाओगे वो डेटा फॉर्मेटेड नहीं होगा, उस डेटा का कोई एंड ऑफ लाइन नहीं होगा, जैसे कि हम टेक्स्ट फाइल में देख चुके हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हम बड़ी आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि ये बाइनरी फॉर्मेटेड फाइल्स हैं। बट द सरप्राइजिंग थिंग इज द द बाइनरी फाइल्स आर फास्टर इन एग्जीक्यूशन। जो बाइनरी कंटेंट है उसको अगर आप रन करते हैं तो इट टेक्स लेसर टाइम एज कंपेयर टू द टेक्स्ट फाइल्स। ओके, बाइनरी फाइल्स में यहाँ पर हम दो ऑपरेशंस समझने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं, वन इज पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। सो देयर इज अ मॉड्यूल, व्हाइल डीलिंग विद द बाइनरी फाइल्स यू शुड हैव द आइडिया ऑफ द मॉड्यूल, जिस उस मॉड्यूल का नाम है पिकल मॉड्यूल। तो जब भी आप पाइथन में बाइनरी फाइल्स का डिस्कशन करते हैं या पाइथन में बाइनरी फाइल्स को डील करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो उस टाइम पर आपको एक मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा, और उस मॉड्यूल को हम बोलते हैं पिकल मॉड्यूल। So pickling here refers to the process of conversion of list, यानी जो डेटा है आपका उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इस पिकल मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। सो कन्वर्जन ऑफ लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी इनटू बाइट स्ट्रीम बिफोर वी राइट इन्फो ऑन टू द फाइल। यानी इससे पहले कि हम ये जो डेटा है, जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसको आप फाइल में लिखवाने जा रहे हैं या बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें यूज करने पड़ेगी पिकल मॉड्यूल। सो पिकल मॉड्यूल विल हेल्प यू टू कन्वर्ट द एंटायर string or stream into byte stream. Only then you'll be able to write that data onto the binary file. So ये स्ट्रक्चर होगा पिकलिंग के लिए, जैसे कि स्ट्रक्चर जो कि आपने बाइनरी फाइल में लिखवाना है। उसके बाद आप यूज करेंगे पिकल मॉड्यूल, एंड पिकल मॉड्यूल के बाद उस डेटा को आप जैसे ही फाइल पे डंप कराएंगे या लिखवाएंगे तो उसको हम बोलते हैं बाइट स्ट्रीम में ये कन्वर्ट होकर के फाइल में लिखा जा रहा है। ओके, द नेक्स्ट इज अनपिकलिंग। अनपिकलिंग का मतलब बाइनरी मतलब पिकलिंग मतलब आप जो है डेटा को फाइल में लिखवाने जा रहे हैं, बाइनरी फाइल में लिखवाने जा रहे हैं। अनपिकलिंग का मतलब है बाइनरी फाइल को आप रीड कर रहे हैं और आप अपने नेटिव फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, जहां पे आपका स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर में आप जो कि रीडेबल होगा। यानी बाइट स्ट्रीम आप फाइल से रीड करेंगे, पिकल मॉड्यूल उसको आपके नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और वो नेटिव लैंग्वेज क्या या नेटिव फॉर्मेट क्या होगा, वो होगा जिस फॉर्मेट में आपने पिकल या डंप करते वक्त ये डेटा जो बाइनरी फाइल में डाला था। ओके, तो यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम जब आप यूज करेंगे, उस प्रोग्राम को यूज करने से पहले आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि बाइनरी फाइल को प्रोसेस करते वक्त आपको लेना पड़ेगा इंपोर्ट, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, उस मॉड्यूल का नाम होगा पिकल। सो सबसे पहले जब आप बाइनरी फाइल का प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहला जो काम होगा आपका या टास्क होगा, just to import pickle module. This is compulsory. And then the function dump. This function will write data object onto the file. How to write this? तरीका होगा pickle dot dump and the structure किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, चाहे वो लिस्ट हो सकती है या डिक्शनरी हो सकती है, and the file object or file handle. Here structure could be the format of data to be stored onto the file, like list हो या dictionary हो, and here file object is your file handle. तो जब आप डेटा लिखवा रहे हैं तो आपको चाहिए pickle dot dump, और जब आप डेटा उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको वो डेटा लोड करना पड़ेगा बाइनरी फाइल से। तो पिकल डंप का जो स्ट्रक्चर और जो फॉर्मेट होगा या सिंटेक्स होगा, पिकल डॉट डंप एंड द स्ट्रक्चर एंड देन फाइल हैंडल। ओके,
देन नेक्स्ट इज बाइनरी फाइल पिकल मॉड्यूल। सेम जब हमने उसको डंप करा दिया, डेटा को डंप करा दिया, और अगर आप उस जो फाइल में, जो बाइनरी फाइल में जो डेटा आपने लिखवाया है, एंड इफ यू वांट टू रीड दैट बाइनरी डेटा, देन अगेन यू विल हैव टू यूज इंपोर्ट पिकल, यानी पिकल मॉड्यूल को तब भी आपने इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बिना पिकल मॉड्यूल के डेटा ना तो राइट किया जा सकता है और ना ही रीड किया जा सकता है। तो अगर आप डेटा को बाइनरी फाइल से रीड करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको पिकल यूज करना पड़ेगा, यानी इंपोर्ट पिकल। और उसके बाद देखते हैं कि उसका तरीका क्या होगा। आप ले लीजिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, एंड यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा फाइल ऑब्जेक्ट। सो दिस इज फाइल हैंडलर, फाइल हैंडल, और आप कह सकते हैं फाइल ऑब्जेक्ट, एंड स्ट्रक्चर कुड बी जो भी जिस फॉर्मेट में आपने डेटा को राइट कराया है। सो अब हम इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं अपनी आईडीएलई पर। तो ये हमारी आईडीएलई, तो ये हमारी आईडीएलई ओपन हो गई, और यहाँ पर हम एक प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं फॉर बाइनरी फाइल, न्यू फाइल, और सबसे पहले काम करेंगे इंपोर्ट पिकल, इंपोर्ट पिकल। और हम ये काम करते हैं कि डेटा को लिखवाने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ राइट। ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट, राइट डेटा, और यहाँ पर हम लिखते हैं एफ फाइल हैंडल इज इक्वल टू ओपन, एंड मैं इसका नाम देता हूँ बाइनरी, बाइनरी डेटा डॉट डेट। और इस टाइम पर जो फाइल मोड होगा, सिंस यू आर गोइंग टू create the binary file, so the file mode should be B for binary and W for write. So you can use, you'll be using WB. So here the binary file, it shows that you are going to create binary data dot dat file here. Okay. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं इसको, हम एक रिकॉर्ड बना लेते हैं। रिकॉर्ड में हम क्या चाहते हैं, हम सपोज करिए रेक इज इक्वल टू, मैं एक लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। लिस्ट में मैंने दिया कंप्यूटर साइंस, दूसरा ले लिया इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, तीसरा ले लिया से डेटा साइंस, चौथा ले लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मैंने डेटा ले लिया और मेरी लिस्ट तैयार हो गई। अब लिस्ट तैयार हो जाने के बाद नाउ दिस इज टाइम टू राइट इट ऑन टू द फाइल। तो कैसे राइट किया जाएगा, राइट करने का तरीका होगा पिकल डॉट डंप, and then structure is a rec, and file handle is f, and this is done। आपका डेटा बाइनरी फाइल में लिखवा दिया गया। अब यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं क्लोज f डॉट
क्लोज। अब हम इसको अनपिकल करते हैं, यानी हमने ये डेटा लिखवा दिया, अब हम डेटा को रीड करने जा रहे हैं। तो डेटा को रीड करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम को रन करने का मतलब ये है कि इस फंक्शन को आपने कॉल करना पड़ेगा। तो डू वन थिंग, हम लेते हैं राइट डेटा, ये मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया, और कॉल करने के बाद इसको मैंने किया रन, और रन करने के लिए मुझे नाम देना पड़ेगा। तो मैं नाम देता हूँ बाइनरी क्रिएशन, और इस तरीके से आपका जो डेटा था वो बाइनरी फाइल में चला गया। अब ये बाइनरी फाइल में आपको डेटा दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर देखना भी चाहें तो हम कैसे देख सकते हैं, तो इसका सोर्स हमें पता होना चाहिए। अब सोर्स कहाँ पर है, एंड सोर्स इज एन एफ, एफ कोलन dir cd python 3.11 start.dat binary data.dat। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, नोटपैड में ओपन करते हैं, चलिए नोटपैड, एंड नोटपैड में जब हमने ओपन किया, नोटपैड ओपन हो गया। अब हम फाइल ओपन करने जा रहे हैं, कहाँ से, ओपन फाइल, और ये आपकी जो ड्राइव होगी वो होगी आपकी एफ। एफ के अंदर पाइथन 3.10 के अंदर राइट यानी बाइनरी डेटा आपको मिल जाएगा। बाइनरी डेटा डॉट डेट, और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके ओपन करते हैं तो आप ये देखेंगे फाइल का जो डेटा है उस फॉर्मेट में नहीं है जैसा फॉर्मेट में आपने दिया था। तो दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर्ड, और इसमें कोई एंड ऑफ लाइन नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है। तो ये इस तरीके की फाइल को हम बाइनरी डेटा बोलते हैं। ओके, तो इस डेटा को हमें पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अनपिकल करना पड़ेगा। अनपिकल करने के लिए क्या करेंगे, आप सीधे यहाँ पहुंचेंगे और हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, def read data। Again, open the file, f is equal to open binary data dot det, and this time file mode will be, because you are going to read binary, so rb, and then आपको जो डेटा लेना है मैं लेता हूँ rec is equal to pickle dot load, and file handle is this। ये आपका डेटा लोड हो गया, और उसके बाद आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, और इसको आप एक काम करिए, इसको आप क्लोज कर दीजिए, एफ डॉट क्लोज। अब इस टाइम पर हम अगर हम रीड राइट डेटा भी चलाते हैं तो इट विल रीरन करने पर क्या होगा कि ये जो फाइल है, बिकॉज यू हैव ओपन दिस फाइल इन राइटिंग मोड, सो जैसे ही आप W देते हैं तो उसका जो प्रीवियस डेटा होगा वो हट जाएगा और नया डेटा आ जाएगा। तो मैं इसको नहीं हटा रहा, उसके साथ ही साथ मैं यूज कर रहा हूँ रीड डेटा।
तो चलो इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो ये रहा, ये जैसा डेटा आपने दिया था वैसा का वैसा डेटा आपका रीड होकर के आ गया। ओके, तो ये है आपका बाइनरी का पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। अगर हम चाहें तो डेटा और भी जो फॉर्मेट है हम कुछ और भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिया डी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर अब लेता हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, मार्क्स says 70, informatics practices, मार्क्स लेता हूँ इस टाइम पर मैं 76, दूसरा लेता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको देता हूँ 65, और एक और ले लेता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मार्क्स देता हूँ 80, एंड ये आपका क्लोज, और इसको भी मैं डंप करा देता हूँ। पिकल डॉट डंप डी कॉमा एफ, एंड उसके बाद जब मैं इसको रीड कराऊंगा तो रीड कराने के लिए मैं क्या करूंगा, डी इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ, एंड यहाँ पर मैं रीड कराता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट एंड डिक्शनरी दोनों को राइट कराने की कोशिश की है, तो देखते हैं कि किस तरह से राइट किए, किस तरह से इसका आउटपुट आया। तो ये देखिए, ये आ गया आपका आउटपुट। डिक्शनरी जैसे आपने इनपुट की थी वो डिक्शनरी वैसे ही आ गई, और जैसे आपने लिस्ट राइट कराया था वैसे ही लिस्ट आपकी यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम पिकल कर सकते हैं और किस तरीके से अनपिकल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप बाइनरी फाइल्स का यूज कर रहे हैं तो, या रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, तो फाइल मोड का ये पता होना चाहिए किस मोड में आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं। जो मैंडेटरी है वो ये है कि सिंस दिस इज द बाइनरी फाइल, तो इसका जो फाइल मोड है वो बी होना जरूरी है उसके साथ में। अगर आप राइट करना चाह रहे हैं तो राइट एंड बाइनरी, नहीं डब्ल्यू बी मतलब राइट इन बाइनरी, आरबी मतलब रीड फ्रॉम बाइनरी। तो ये जो मोड्स हैं एक यूजर को पता होने चाहिए। ओके, होप आपकी ये समझ में आया होगा, और अगर आपकी समझ में आया है तो आप जो है अपने फ्रेंड से इसको डिस्कस करें और उनको भी ये बताएं कि बाइनरी फाइल के क्या फीचर्स होते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्वेरी को डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। और कोशिश ये करिए कि जो कुछ भी आप यहाँ पर सीख रहे हैं उसके बारे में मुझे फीडबैक चाहिए होता है, तो आप कोई ना कोई मैसेज वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और कोशिश करिए कि जो मेरा चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, सो दैट इसका जो भी नया प्रोग्राम अपलोड किया जाता है, जो चैनल पर नया प्रोग्राम आता है, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।